Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, honorable guests, Assalamu alaikum. On behalf of Grammar Public School, I welcome you all on Award Giving Ceremony 2016. If you remember, on the same occasion last year, these students were sitting on the stage with their 9th class result. And at that occasion, our director, Mr. Major Humayun, said that they are going to leave a landmark in the history of Grammar Public School by snatching maximum rewards after the final metric exams. Let me hand over the mic to Mrs. Sumaira, who is going to be with you for the remaining of the program. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। ग्रामर पब्लिक स्कूल में हमेशा हासिल करने वाले तलबा को खुसूसी इनामात से नवाजा जाता है, जिसके लिए खास तकरीब का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की इजाज़त से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। मस्जूद कायनात है माबूद कायनात, मस्जूद कायनात है माबूद कायनात, मकसूद खास तो आम है रब्बे अनाम है। हाफिज़ वही तो है मेरे अफ़कार में नहा, हाफिज़ वही तो है मेरे अफ़कार में नहा, जो मुझसे हम कलाम है रब्बे अनाम है। अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगी क्लास 8 से अहमद वारिस को। अहमद वारिस क्लास 8। وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السراج مهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات अल्फाफा। तर्जुमा। किस चीज़ के बारे में आपस में सवाल करेंगे? क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें वो इख्तिलाफ करेंगे? हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान ले। फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान ले। क्या नहीं बनाया हमने ज़मीन को फर्श और पहाड़ को मीन, और हमने पैदा किया तुम्हें जोड़ा जोड़ा, और हमने बनाया तुम्हारी नींद को बायस सुकून, और हमने बनाया रात को तुम्हारी, और हमने बनाया और हमने बरसाया बादलों से तुम पर मूसलाधार पानी, ताकि हम निकालें इसके जरिए सब्ज़ा और घने बाग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम, उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम। गुंबदे अज़रा की ठंडी ठंडी छाँव
वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों को बहुत सुनने को मिला होगा और बोलने वालों ने बहुत से दलाइल दिए होंगे, लेकिन ना कोई इसके राज को पा सका और ना ही कोई इसे आश्कार कर सका। अब खुदी के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए क्लास 10 से आ रही हैं आयशा महफूज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सद, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही, ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही। तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह से आही। जनाब सद और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर खुदी को जिस्म तस्वुर किया जाए तो इस जिस्म के अंदर दौड़ने वाले लहू की गर्दिश की सदा बनकर मैं आज वक्त के ऐवानों में खड़ी हूँ। मैं आज यहाँ सदाए हक बुलंद करने आई हूँ। अगर इसे अल्फाज की क़ियूत का जामा पहनाया जाए तो आज का मौजू इकबाल का खूबसूरत शेर। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल का ये वो पैगाम है जो हमें आज भी दोहराना और उस पर अमल करना है। आज इकबाल को खराज तहसीन पेश करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने अंदर खुदी का जज्बा पैदा करें। सज्जदी वकार, सवाल ये पैदा होता है कि खुदी क्या है। अगर खुदी की हकीकत को जानना है तो दो करबला के शहदा से पूछो, कासिम की ललकार से पूछो, हैदर की तलवार से पूछो, और अगर कहीं से भी जवाब ना मिले तो मेरे पास आओ और मेरे लहजा काटदार से पूछो तो जवाब मिलेगा। खुदी इज्जत है, खुदी गैरत है, खुदी हमीयत है, खुदी खुद की नफी है, खुदी रब को पा लेने का नाम है। और ये बात मोहताज दलील नहीं बल्कि एक मुसल्लमा हकीकत है। जनाब सद, आइए जरा सी देर के लिए तारीफ की उंगली पकड़कर हम अपने माजी में जानते हैं। जब मुसलमान खुदी से भरपूर वातासिमु बिहब्लिल्लाहि दुनिया का परचम उठाए, दुनिया ने महसूस की तहरीर बने, वो जाहिदू फी सबीलिल्लाह की अमली तफसीर बने, जो बढ़े तो बढ़ते ही चले गए और दुनिया के कोने कोने में रब्बे ताला का पैगाम पहुंचा दिया, क्योंकि उनका सरमाया हयात और असासा खुदी था। मगर फिर सजीदी वकार, मगर फिर गुवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गुवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। अफसोस सद अफसोस, फिर दौलते इस्लाम पे ऐसा जब खून पड़ा कि अल अमान अल हफीज और वक्त ने देखा कि कतबा की कुतुब खाने जले, बगदाद का सारा इल्म फुरात में बह गया। जी हाँ साहब सदर, ये वही फुरात था जो मुसलमानों की अजमत का ज़ईफ सा गवाह था। जनाबे वाला, तारीख गवाह है जब हमने खुदी को रहनुमा बनाकर अपने सफर का आगाज किया तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बनी, और जब हमसे खुदी का जोहर छिन गया तुम्हारे हिस्से में अंधेरे आए और हम मोहताज जमाना हुए। आज लेकिन मांगे हुए सूरज कभी सवेरा नहीं करते। अब वक्त बदल चुका है, आज का नौजवान बेदार हो चुका है, क्योंकि अगर दरख्त की जड़ें जिंदा हैं तो खिज़ां रसीदा दरख्त पर बहार आ ही जाती है। अब हमें वो इल्म नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद फिरकावारियत है, अब हमें वो तालीम नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद इंतहा पसंदी है, अब हमें वो जवाब नहीं चाहिए जो मासूम निहत्ते शहरियों, मस्जिदों, गलियों और बाजारों पर बम धमाके खुदकुश हमले करवा के जन्नत की टिकट तकसीम करता फिर रहा है। आओ सफाक अंधेरों की चट्टानें तोड़े, आओ सफाक अंधेरों की चट्टानें तोड़े, अरसाए शब से उछाले कोई सूरज ऐसा जिसकी किरणों से निखर जाए दरबा में हयात, जिससे मासूम निगाहों में सवेरा उभरे, जिससे नस्ल दर नस्ल की हिफाजत का तहफ़्फ़ुज़ निकले, मुफ्ती से शहर के आंगन में उजाला उभरे, मुफ्ती से शहर के आंगन में उजाला उभरे। शुक्रिया।
क्लास 6 से क्लास 10 तक के हैं, जो कि स्टाइपेंड होल्डर्स हैं हमारे ग्रामर पब्लिक स्कूल के, हम उनको स्टेज पे बुलाना चाहेंगे और उनको बारी बारी नाम देना चाहेंगे। और उनके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा कर्नल खावर को। सर प्लीज़ आइए और हमें जान दीजिए। इस सिलसिले में सबसे पहले हम क्लास 6 के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। क्लास 6 से तैयबा अरशद। तैयबा, आप फर्स्ट टाइम स्टेज पर आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? यस। और आइंदा हम क्या तवक्को करें आपसे? अच्छे की ही ना? यस। और सुनाए, आप कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश पसंद है? जबरदस्त। तो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं, क्यों? ख्वाहिश यही है। ख्वाहिश यही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट है आशा सना। जी आयशा, आप भी फर्स्ट टाइम आई हैं स्टेज पर, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपकी सिस्टर भी है ना वैसे स्टाइपेंड होल्डर? थैंक यू। तो आपकी ख्वाहिश होगी कि वो है तो मैं भी क्यों पीछे रह गई? हाँ हाँ जी, आप बताएं कि आप तो फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं? आपके कौन से अच्छे फेवरेट टीचर है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है टीचर? हमने सुना ये दोबारा बोलिए। मैम जूबिया। मैम जूबिया। मैम जूबिया के लिए सारे बच्चे तालियां बजाएं। नेक्स्ट स्टूडेंट है अरीज फातिमा। जी अरीज, आप भी फर्स्ट टाइम आई हैं स्टेज पर और बहुत ख्वाहिश थी क्योंकि आयशा भी स्टाइपेंड होल्डर है। यस। और अब वो जा रही है तो आपने कहा कि मैं उसकी सीट पे आ जाऊँ। यस। ऐसा ही है ना? यस। आप बताएं कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? मैथ। मैथ पसंद है आप? तो फिर आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? सब डॉक्टर हैं यहाँ पे? चलिए ठीक है। अब क्लास 7 से अली हमजा इबादत। अलिया फर्स्ट टाइम है कि पहले से स्टाइपेंड होता है? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम आया। तो इसको मेंटेन कैसे करते हैं आप कि सेकंड टाइम दोबारा आना है? मतलब तो मार्क्स कम आए और रह गए और ना सके फिर? बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल होती है? किस किस्म की मुश्किल? पढ़ना पड़ता है सबसे बड़ी मुश्किल। पेन पर पढ़ना पड़ता है, बुक्स पे लिखना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। ये वैसे मैंने कभी नहीं खाई। ये वहाँ बच्चा होगा जिसने अभी तक अभी अबू से मार नहीं खाई है, तो इसके पेरेंट्स जहाँ भी बैठे हैं तो आज ही मेरा कहना है इसको बता दे के पढ़ सकती है। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। क्लास 7 से नेक्स्ट स्टूडेंट है अली हमजा अफजल। अच्छा आप बताइए कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं? यस।
फर्स्ट टाइम आई, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आने के लिए क्या मुश्किलात थी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या किया आपने? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर बच्चे आते हैं उनको फील कैसा होता है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप प्राउड है कि आपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया और आज आप यहाँ पर खड़े स्टाइपेंड लेने के लिए? अच्छा, आप ये बताएं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? प्रोफेसर। प्रोफेसर बनना चाहेंगे, नाइस। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है जिसके प्रोफेसर बनना चाहिए? मैथ। मैथ्स के प्रोफेसर बनना चाहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। अब क्लास 8 से मासूमा नदीम। मासूमा, आप ही मेरा कल फर्स्ट टाइम आई स्टेज पर, अच्छा लग रहा है? मासूमा, मैं आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप बताएंगे? यार ठीक है जी। आप बताएं, ऐसे जानवर का नाम बताएं जिसका नाम अगर उल्टा पड़े तो किसी मुल्क का नाम बनता है। बहुत जबरदस्त। और अब ये भी बता दें कि मुल्क कौन सा है? रोम। रोम, जबरदस्त। ठीक है बेटा। ईशा असलम। जी ईशा, आप तो पहले भी आती हैं स्टेज पर। अच्छा जी, आप बताएं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? रीडिंग बुक्स। बुक रीडिंग, ये कोर्स की बुक्स के अलावा और बुक्स भी पढ़ती हैं आप? कौन सी, किस किस्म की? स्टोरी बुक्स। ये बेटा इसमें बोले ना, आपका आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, स्टोरी बुक्स पढ़ती हैं। किस किस्म की स्टोरीज होती हैं? स्टोरीज हो बस, जैसी भी हो। अच्छा, दुख वाली स्टोरी, इस तरह की स्टोरी पढ़ती है? नहीं, बच्चों की स्टोरी पढ़ती है। थैंक यू। क्लास 8 से नेक्स्ट स्टूडेंट है सईदा जैनब। सईदा जैनब। Sayyida Kaniz Zainab, your mother says that you have only one interest, and that is your textbooks. You don't have any other interest. Is it so, and why? Yes, she is right. She's right. Okay, that's cool. So, what do you want to be in future? I want to be a general surgeon. You want to be a general surgeon, so you want to be a doctor as well. Good. Okay. I want to tell all of the parents and students here. हमारे स्कूल में सिर्फ 2 ही ऐसे बच्चियां हैं जिन्होंने आज तक, जब से स्कूल ज्वाइन किया है तब से लेके अब तक 98% लिए हैं, और उनमें से एक बच्ची ये है। थैंक यू। अब क्लास 9 से अली जिक्रिया। जी अली, आपके बारे में सब टीचर्स का ये कहना है कि आप बहुत शरारती हैं। सही है ये बात है? मेरा ख्याल है आपकी अम्मी का भी ये कहना है। यस यस। क्यों इतनी शरारतें करते हैं? पता नहीं, आपको पता नहीं, अच्छा लगता है शरारतें करना। अच्छा, आप ये बताओ कि आप स्टाइपेंड होल्डर भी और आप शरारती भी हो, दोनों चीजें एक साथ मैनेज कैसे करते हो?
अपने आप क्या हो जाती है? वो सर सही कह रहे हैं, इसलिए आपकी सेहत ऐसी है, दोनों मैनेज करना मुश्किल होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तैमूर अहमद, क्लास 9। तैमूर क्लास 9, क्या आपके आगे क्या फोकस किया है 9th के रिजल्ट के लिए आपने? इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लेंगे। ये जो पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं, आपके ख्याल में इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप? इंशाल्लाह जरूर तोड़ेंगे। इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और इनसे पहले वाले स्टूडेंट से उनका भी इंशाल्लाह जरूर तोड़ेंगे। उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। गुड, थैंक यू। एहसन रजा, क्लास 9। एहसन, आपके बारे में टीचर्स का कहना है कि आप बहुत गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे, क्लास में बहुत नाइस ये बच्चा। तो आप दोनों भी ऐसे हैं या मामा को तंग करते हैं? जी। मामा को भी तंग नहीं करते? ऐसा तो है, बस थोड़ा थोड़ा करते हैं। क्यों? ठीक हो जाता है। अच्छा, आप बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं? बड़े इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्यों? कौन से इंजीनियर बनना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपको कंप्यूटर से अच्छा लगता है, कंप्यूटर से प्यार है आपको? यस। गुड, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्लास 9 से अब्दुल राफिक। Abdul Rafiq, now in 9th class. Your teacher's opinion about you is you are very responsible, respectful and obedient student. But according to my information, in class 8, you were like Ali Zakaria and you were the most indisciplined student. How this change came in your life? I am always good in my studies, but my teachers and parents have complained against my behavior. Then I have lied and changed my behavior. I am proud of it. Good, we are proud of you too. Okay, do you know you have a lot of competition in your class, especially girls like Samali Badat and other girls. Do you think you can beat them and came to the top? Yes, I will, inshallah. Nice, good spirit. And what do you want to be in future? I want to be aeronautical engineer. Aeronautical engineer. Good. Thank you, Vela. Thank you very much. नेक्स्ट स्टूडेंट क्लास 9 से आयशा इरशाद। Okay, you have a very tough competition in your class, especially girls and boys just on the stage. Do you think you can beat them in the studies? Yes, definitely. I will try my level best and I will win, inshallah. Inshallah, you will. Okay, what do you want to be in future? I want to join the army as a doctor. You want to join an army as a doctor? Sir, your fear. Another one is coming now. Thank you, sir. Thank you very much, beta. Thank you so much. नेक्स्ट स्टूडेंट क्लास 9 से उसवा खालिद। जी उसवा, आप 3 साल से स्टाइपेंड ले रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। Yes. अब आगे क्या इरादा है? 9th में कैसा रिजल्ट देंगे अपना? Inshallah, inshallah. अच्छा देंगे। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा रिजल्ट दें। क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? Yes. आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जिसका कोई दारुल हुकूमत नहीं? वैसे भी उसवा तो
टीचर ने पहले बताया था या पहले ही आपको पता? ये मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा? ठीक है उसका। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टूडेंट क्लास 9 से तमन्ना बाबर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जितना मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं हमारी स्कूल की हिस्ट्री में जिन्होंने कॉन्टिन्यूसली 98% लिया, और ये वो दूसरी बच्ची है जिसने कॉन्टिन्यूसली अभी तक 98% लिया। Samal, you are very emotional, especially about your teachers. Why? I love them and I respect them. Every student loves their teachers and respect their teachers. Why are you so emotional? Yes, I agree that everybody loves and respects them, but up to there. But when love and respect comes from the bottom of the heart, it becomes an emotion. Very nice answer, very nice. Alright, so what profession you are going to adopt in future? You want to be a doctor, you want to be an engineer or a teacher? No, these all the professions are very noble and respectable. But I want to be a social worker. Social worker. And why you want to be a social worker? To help the humanity. A vital role in your grooming. Definitely my faculty and my school, because they provided an excellent environment for the grooming. उसामा, आप कितने सालों से स्टाइपेंड ले रहे हैं? फर्स्ट टाइम आप स्टाइपेंड ले रहे हो, कैसा फील हो रहा है यहाँ पर खड़े होकर? बहुत अच्छा फील। जरा माइक थोड़ा सा ऊपर चलें ताकि हमें बताएं आप फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर। आप भी आर्मी में जाएंगे या प्राइवेट डॉक्टर बनना है? प्राइवेट डॉक्टर। तो सोचा मैं कौन सा डॉक्टर बना? सर्जन, ऑर्थोपेडिक और एनी अदर? अभी नहीं सोचा, लेकिन अभी डॉक्टर बनने के इरादा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Sir, why don't you say some words for us? I would just like to add कि ये बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने आर्मी में डॉक्टर्स बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था, बच्चियों ने स्पेशली। तो मैं बच्चियों के लिए ये भी बताऊं कि डॉक्टर्स के अलावा भी फौज में सिग्नल्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन इंजीनियर्स जो हैं वो भी आजकल जा रही हैं। तो आप सिर्फ एक फील्ड के अंदर कंसंट्रेट ना करें, अगर कोई सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन में जाए तो वो भी फौज में जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो कहे तो मैं तेरी खातिर ज़मीं पे सूरज उतार लाऊं, जिसे ना अंदेशा ए खुदा हो तेरे लिए वो बहार लाऊं। कठिन सही जिंदगी की राहें नहीं, बैटरी नहीं, स्पेस खत्म हो गई। स्पेस खत्म। मौसम की तीरगी में, वनीम मौसम की तीरगी में नदीम लम्हों का खाद सिलसिला तू। अब मैं नेशनल सॉन्ग के लिए दावत दूंगी तौहीद इफ्तिखार को। तौहीद इफ्तिखार क्लास 10 से। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे
हाज़रीन इकराम, 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा दिन। 65 की जंग में हमारे जवानों ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिन पर दुनिया आज तक हैरान है और ये समझने से काफिर है कि वो कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा दुश्मन दम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। हाज़रीन, मुझे यहाँ अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है। कहते हैं, मकामे बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। और मैं यौम दिफा के मौजू पर तकरीर करने के लिए दावत दूंगी ज़ैनब मुस्तफ़ा को। ज़ैनब मुस्तफ़ा फ्रॉम क्लास 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सद मोहतरम असातिज़ाए कराम, अरबाब इल्म और दानिश और इल्म के समंदर की भरती हुई लहरों, अस्सलामु अलैकुम। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी पेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकता। जनाब सर, रात का अंधेरा, दुश्मन के नापाक अरादे और जदीद हथियारों के लिए ये लश्कर चल रहा था। दुश्मन के टैंकों की घनघट और शराब के नशे में डूबे हुए ने एक ऐसे मौके को जन्म दिया जिसमें एक तरफ जुल्म, जब और बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं थी और दूसरी तरफ हक और इंसाफ की बलादस्ती के लिए जानों के नजराने दिए जाते थे। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, लेकिन जुल्म, जब और बर्बरियत के सामने नहीं झुके। हमसे उलझोगे तो खंजर से अभी बोलेगा, हमसे उलझोगे तो खंजर से अभी बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। जनाबे सद, इस धरती का एक एक जर्रा गवाह है कि किस तरह इस वतन के सफाक दुश्मन के लश्कर के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन गए। ये चांद और सितारे गवाह हैं कि हमने दुश्मन के टैंकों से आग उगलते हुए गोलों को अपने लहू से बुझा डाला। अमन और गौसी के सारे ख्वाब रेजा हो गए, हर तरफ लाशें बिखरती रही, जिंदगी आग के बारूद में झुलस कर लिपटती रही और इंसानियत तार तार हो गई। नापाक दुश्मन गरूर के नशे में झूलते रहे, लेकिन वो एक कदम भी पीछे ना हटे। जी हाँ सदरे जी वकार, वो एक कदम भी पीछे ना हटे। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। ऐ भारत, क्या तू भूल गया एमएम आलम को, जिससे सिर्फ 50 सेकंड में तेरे 500 हथियार को जमीन पर पटक खाक में मिला दिया। मेजर अजीज भट्टी उस फौलादी दीवार का नाम है जिससे टकराकर दुश्मन पाश पाश हो गया। सदर अली बकार, हमारा दुश्मन बहुत चालाक है। आज फिर हिंदुस्तान मोदी सरकार की सरबराही में से पाक पर कब्जा जमाने के ख्वाब देख रहा है। शायद वो 65 का सबक भूल चुका है, लेकिन आज मैं उसे ये बता देना चाहती हूँ कि जब तक हमारे पास जनरल राहील शरीफ जैसे सिपा सलार मौजूद है, हम किसी भी ताकत, अंदरूनी हो या बैरूनी, के इरादों को खाक में मिलाने की भरपूर ताकत रखते हैं। ऐ दुश्मने दीन, तूने किस कौम को ललकारा, ऐ दुश्मने दीन, तूने किस कौम को ललकारा, ले देख हम भी हैं सब आरा। शुक्रिया।
परे है चरखे नीली खान से मंजिल मुसलमान की, परे है चरखे नीली खान से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। अब मैं नेशनल सॉन्ग के लिए दावत दूंगी इर्जा सैरीन को। इर्जा सैरीन फ्रॉम क्लास 10। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे शहीद होके किया माँ को सुरखरू तुमने, जनाबे हज़रत ज़ैनब गवाही देती है, यही तो रखी है बहनों की आबरू तुमने, वतन की बेटियां माए सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, जिसके लिए हमने ये पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया, आप सबको इनवाइट किया। ये जिनकी तस्वीरें हमारे पीछे लगी हुई हैं, जो कि इनाम के हकदार हैं, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया और इतना ज़्यादा मार्क्स हमारे लिए वो लेकर आए। अब हम उनको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। उससे पहले मैं दावत देना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर मुश्ताक को, ex-GM North Wabba and Deputy Chief of Gujranwala Division. He has lot of contribution not only to Wabda but also to Pakistan Army on various operational, administrative and instructional appointments. सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाऊंगी हमाद जफर को। हमाद जफर अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर आए।
पे स्टेज पर तशरीफ लें। जी, तहरीम आपने कितना अर्सा स्कूल में गुजारा? मैंने 4 years। 4 years। तो कैसा आपका ये एक्सपीरियंस था? मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी लाइफ थी स्कूल लाइफ, और स्कूल लाइफ तो हमेशा याद रहती है, तो मुझे भी याद रहेगी। जी, अच्छा तहरीम, let me ask a question please. You came across many teachers in the school. So who was your favorite? Be honest. अब numbers का कुछ नहीं है, numbers नहीं है हम। नहीं, अच्छे तो सब टीचर्स थे। एक आइडियल होता है। स्टूडेंट मारिया अफजल। मारिया अफजल की मदद थी आज स्टेज पर। जी, मारिया कुछ चेंज हुई है या वैसी है? आपके सामने हो। नहीं, यहाँ तो आपको कभी बोलते देखा ही नहीं। मेरा ख्याल है कि सिवाय लेसन सुनाने के मारिया ने कभी बुक खोला ही नहीं। ऐसा ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोलती तो है लेकिन किसी को महसूस नहीं होता शायद। जी, अपनी मदद को दें आप। जी, आप मारिया के बारे में क्या कहेंगे? मारिया माशाल्लाह बहुत अच्छी है, भी डिसेंट है और सबका कहना मानती है, किसी को इसका कोई शिकायत नहीं है। कोई ऐसी बात जो हमें ना पता हो? कोई भी हमें पता है ना। नहीं, कोई किसी को भी इससे कोई शिकायत नहीं, बहन भाइयों को भी नहीं है, रिश्तेदारों को भी नहीं है, आपको भी नहीं है। जैसे यहाँ भी ना वैसे ही कॉलेज में है वैसे ही घर। लेकिन इसकी जो टीचर्स है ना, उनका कहना ये है कि मारिया जब छोटी थी, यानी 6th-7th में जब थी ना, तब ये शरारतें भी किया करती थी, लेकिन जब जैसे ये 8th-9th में आई है तो ये बहुत सीरियस हो गई। बस ऐसे ही है, कॉलेज में गई है तो ऐसे ही है। उसका टीचर तो भी कह रहे थे कि ये बात बड़ी सेंसिटिव बेटी है, अच्छा पढ़ती है, अच्छा सुनाती है। सही है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ मारिया के बारे में मुझसे रहा नहीं गया। ये कहते हैं ना, जब 6th-7th में थी तो बहुत शरारती थी। इसका 6th-7th के बाद एक लाइफ में एक डिबैकल आया था। शी फेल टेरेबली से, बहुत बीमार रही है 1-2 साल, और उसके बाद जब दोबारा ये स्कूल में आई है तो तब से इसमें ये पॉजिटिव चेंज आया है। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ वेरी वेल, और इसने बहुत बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है 6th-7th के बाद। 1-2 साल बीमार रही है ना, 1-2 साल बीमार रही है। माशाल्लाह शी इज़ वेरी डिसेंट, वेरी क्वाइट एंड वेल डेडिकेटेड टाइप ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट अब्दुल्ला गुलजार। अब्दुल्ला के पेरेंट्स आगे हैं, प्लीज स्टेज पे आ जाए। जी, अब्दुल्ला आप कब से स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं बचपन से ही नर्सरी से पढ़ रही हूँ। नर्सरी से। तो आपके तो बहुत सारी यादें होंगी स्कूल की आपके जहन में। जी। कोई एक याद जो आप आज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? 10th की जब ट्रिप गई थी। 10th की जब, अच्छा, कहाँ गए थे आप लोग? लाहौर। वो यादगार है आपके लिए? उसमें क्या यादगार किस्सा है? लाहौर देखा ना? नहीं, वो मुझे याद आता यादगार किस्सा।
वो मेरे ख्याल आपकी मदर को भी याद है और मेरे ख्याल मुझे भी बताएंगे कि वो यादगार लम्हा क्या था। अच्छा चलिए आप हमें ये बताएं कि स्कूल लाइफ क्योंकि आप एक ही स्कूल में पढ़ते हुए जो आप फर्स्ट टाइम आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, आप कॉलेज में गए हो, क्या फ़र्क है स्कूल में और कॉलेज में? बहुत फ़र्क है, डिफरेंट है कॉलेज और स्कूल। आपको क्या ज़्यादा क्या डिफरेंस फील हुआ है? क्या आपको एडजस्ट करने में कोई मुश्किलात हुई हैं? नहीं, एडजस्ट करने में कोई मुश्किल नहीं हुई है। बाकी ये है कि स्कूल में हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थे और स्कूल में आप इंडिपेंडेंट थे यस, और कॉलेज में आप इंडिपेंडेंट नहीं है। कॉलेज में थोड़ा सा है अभी इंडिपेंडेंसी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। थैंक यू, आपकी मदद कीजिए। कंफर्टेबल ये कहना जी। आप क्या कहेंगी अब्दुल्ला के बारे में? अब्दुल्ला के बारे में यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छा बेटा है, तो ये बहुत ही लायक है। ये जब भी पढ़ता है मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता इसको कि पढ़ लो, राइट रीडिंग कर लो, राइट कर लो। ये नर्सरी से लेकर अब तक ये खुद ही पढ़ता है और खुद ही इसने टाइम फिक्स किया हुआ है, पढ़ता है। तो कभी मुझे ये नहीं कहना पड़ा कि बेटा उठो पढ़ो, ये काम करो, वो करो, स्कूल का करो, ये खुद ही सारा हैंडल कर लेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्टूडेंट उस्मान दानिश। उस्मान दानिश अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर तशरीफ लाए। उस्मान दानिश ने 1031 मार्क्स 1031 मार्क्स स्कोर किए। जी उस्मान, आप ये स्टडी के अलावा स्कूल की दूसरी जो सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते रहे हैं? नहीं, किसी चीज़ में स्पोर्ट्स में तो थे ना? नहीं सर। शौक नहीं है आपको? बस पढ़ने का शौक है और कोई एक्टिविटी और नहीं है? बस रिसर्च करना साइंटिफिक चीज़ों पे ये और शायरी वगैरह का शौक है। शायरी का भी आपको शौक है? तो फिर एक शेर आप हमें सुनाइए। चलिए फिर शेर सुनाइए आप। हवाओं को क्यों रोकते हो, हवाओं को क्यों रोकते हो, लाती हैं इश्क का पैगाम। हवाओं को क्यों रोकते हो, लाती हैं इश्क का पैगाम। आने से इनके हो जाता है हर आशिक बेलगाम। अपने फादर को भी फाइल कीजिए। सर उस्मान जी, बहुत प्यारा बेटा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, कभी इसने तंग नहीं किया। हाँ बता, पैसे बहुत मांगता है, बाबा पैसे चाहिए, पैसे बस। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये ध्यान रखे ना आशिक ना बन जाए, फिर पैसे तो मांगेंगे। लेकिन मैं खर्च कहाँ करेंगे? नहीं लेता है, साहब खाने के लिए लेता है और क्या करता है। लेकिन ना एक बच्चा है अपना भरपूर काम कर रहा है, अपनी तालीम की तरफ उसका पूरा ध्यान, तो फिर बाप का तो फ़र्ज़ बनता है, माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन ये है कि मुझे बड़ा बहुत सा खुश होता हूँ जब बताता हूँ कि मेरे बेटे ने इतने नंबर लिए हैं। माशाल्लाह स्कूल भी बहुत अच्छा है, सारा कमाल सर का है ना, तो जैसा माहौल लेंगे वैसे ही बच्चे फिर होते हैं, आपको पता है। कर दो यहाँ। दानिश, आप क्या आप ये समझते हैं कि आपकी कामयाबी में स्कूल का कोई हाथ है? 50% स्कूल का आता है, 50% मेरा अपना। थैंक यू। आप मतलब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो जी आप बताएं इसके बारे में। इसके बारे में बताऊँ, ये ना पता नहीं, मैं इसके बारे में ये कहूँगी, ये कॉन्फिडेंट होता है। बाज़ दफ़ा तो ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं घबराना शुरू कर देती हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट? हाँ, बहुत ज़्यादा। ये अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में ये कहना नहीं पड़ता इसको कि ये आपने इस तरह से करना है, या अपना कोई बंदा हुक्म जो है इस पर लागू कर सके, इस तरह का। जो उसकी मर्जी है वही करेगा। हाँ वही करेगा। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन वो अच्छा सोचता है ना, उसकी सोच सोच है इसकी माशाल्लाह से। इसके हाथ से मैं बहुत खुश हुई इससे कि ये अब जब गया कॉलेज में तो ये था टॉप 66, लेकिन अब जो इस वक्त इसकी पोजीशन है माशाल्लाह टॉप 30 में। तो ज़ाहिर है अगर ये बच्चा इस तरह से आगे जाएगा तो फिर खुशी है ना माँ बाप के लिए। थैंक यू।
जी अब हमारी टॉपर स्टूडेंट मुमताज़ नासिर अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर आएंगे। मुमताज़ ने 1034 मार्क्स स्कोर किए। वालेकुम अस्सलाम। जी मुमताज़, आपने कितना अर्सा स्कूल में गुजारा? प्रेप से आप स्कूल में आ रही हैं, तो आपके जहन में स्कूल के हवाले से कोई याद? बहुत सी याद है। टीचर डांटते भी थे, मैं शरारतें भी करती थी। शरारतें बहुत करती। आपके बारे में सारे किस्म को जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है ना, उन्होंने सबने कहा कि आप बहुत अच्छी बच्ची हो और बहुत शरारती बच्ची हो। अच्छा, कोई ऐसी शरारत आपको याद है जिसमें आपको बहुत डांट पड़ी हो और पनिशमेंट मिली हो? हमने एक दफ़ा मॉडल तोड़ा था अपनी क्लास में। मॉडल तोड़ा था कितना? जी आप जब आपके बाद आने वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा बढ़े और मेरा रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। जी आप मुमताज़ के बारे में कुछ कहना चाहें? मुमताज़ बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी ओबीडियंट है और बस बच्चों को बहुत घर में तंग करती है। अपनी छोटी बहनों को, ये सबसे बड़ी है, तो अक्सर ध्यान से पढ़ती है। टीवी भी कम देखती है, पहले तो बहुत ज़्यादा ये टीवी देखती थी, लेकिन अब ये है कि कॉलेज लाइफ में जाके ज़रा ये ध्यान से पढ़ने लगी है और तंग बड़ा करती है अपनी बहनों को, बाकियों को। टीवी देख के भी माशाल्लाह देखें उसने रिजल्ट आपको अच्छा दिया। हाँ जी माशाल्लाह, और मेरी ख्वाहिश है कि आगे भी ये अच्छे से अच्छे मार्क्स ले इंशाल्लाह। सर आप कुछ कहना चाहिए? मुमताज़ बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मेहनत ऐसे मैटर में नहीं ज़्यादा की। नाइन्थ में मैं यही कहा था कि ये हार्ड वर्क नहीं है, इंटेलिजेंट बहुत है, तो अब ठीक पढ़ती है। मतलब ये हार्ड वर्किंग का नतीजा नहीं है, इससे इंटेलिजेंट है, इससे मार्क्स चाहिए। हार्ड वर्किंग होती तो शायद बहुत अच्छी मार्क्स चाहिए। बहुत मेहनत किया, बहुत कॉपरेट किया, सब बताता मेरी साहब ने बहुत कॉपरेट किया। थैंक यू। Sir, if you want to say some words about our brilliant students in school. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं प्राइजेस देख रहा था तो मेरे भाइयों ने मुझे बताया कि 1000 के बाद हर मार्क्स पे 1000 प्राइज मिलता है, और जो 1034 मार्क्स थे इसमें 34,000 प्राइज था। तो मैं जो अभी क्लास है 10th और 9th, उनको यही कहूँगा कि क्लास as much as you can, at least it should be 1050, कम से कम प्राइस तो मिले ना। दूसरी चीज़ ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इल्म जो है वो उसका एक मकसद होता है, और मकसद ये है कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस आए। आज तक जो भी कौमें ऊपर गई हैं, ये किताब पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये किताब पढ़ के आपने उस इल्म को अप्लाई करना है। मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, मैंने MS इंजीनियरिंग अमेरिका से की है, तो मैं गया, जब पहला मेरा एग्जाम हुआ तो मैथ का मैंने सवाल किया और ऊपर मैंने लिख दिया QED, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में चलता है। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे 0 मार्क दिया। तो मैंने कहा सर ये क्या है, व्हाट्स इट, माय क्वेश्चन इज ऑल राइट, माय आंसर इज ऑल राइट, व्हाई 0? उसने कहा कलर इज नॉट द आंसर, इफ 2 + 2 is 4, you have to prove that why 2 + 2 is 4. You have to carry out the analysis of your answer. तो जब आप में एनालिसिस करने की ताकत आ जाएगी और दैट टू क्रिटिकल एनालिसिस करने की ताकत आ जाएगी, तो आप इंशाल्लाह साइंटिस्ट भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और आप अपने मुल्क को बहुत आगे ले जाएंगे। नेल्सन मंडेला ने ये कहा हुआ है कि इल्म जो है सबसे बड़ी ताकत है, और ये वो ताकत है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तो ये मेरे बेटों, ये आपका भी, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये भी आपका अपना कमाल है कि आप इल्म को किस तरह हासिल करते हो और किस तरह आप दुनिया को बदलते हो। और इंशाल्लाह हम तो बूढ़े लोग हैं, अपनी उम्र गुजारी
जो करना था कर लिया। तो आपसे ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह नज़ीज़ आप इनको इस्तेमाल करोगे, क्रिटिकल एनालिसिस करोगे और स्कूल को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो जो हमारी 10th क्लास आज अपने अवार्ड्स लेने के लिए आई है, इनको मुबारक देता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। और लास्ट ईयर आपको याद होगा, मोस्ट ऑफ देम दे वर स्टाइपेंड होल्डर्स। इसी फंक्शन में जब हमने लास्ट 10 को अवार्ड्स दिए थे, तो इस 9th के बारे में मैंने कहा था कि इन्होंने अगले साल मुझे लूट लेना है, और इन्होंने मुझे लूट लिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और इसके बाद जो आने वाली 9th और 10th क्लासेज हैं, उनको भी मैं चैलेंज करता हूँ कि लूटो, मैं लूटने के लिए तैयार हूँ। यू आर ऑल्सो रेडी? 9, 10 मेरा एसेट है ये बच्चे, और मेरा फख्र है ये बच्चे, और मेरा फ्यूचर है ये बच्चे। और इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और आपने इनका इंटरव्यू जो मैंने आपको इनके ख्यालात से इन्होंने आके स्टेज पे अपने ख्यालात का इजहार किया, आपको पता चला होगा कि तालीम ही नहीं, तरबियत भी हमारा मोटो ऐसे नहीं है। वी ग्रूम दी स्टूडेंट्स, उनके जहन और उसके पीछे और उनके दिल और उसके अंदर जो कुछ है, हम उसको पॉलिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने मिशन पे और आगे जाएं, और इसी तरह एकेडमिक्स में, मोरालिटी में और डेडिकेशन में, कॉन्फिडेंस में, तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में हम बच्चों को गाइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हम अभी तक जिसका हमने जिक्र नहीं किया, वो है मेरी फैकल्टी, मेरा स्टाफ, बच्चों के टीचर्स, नर्सरी से लेकर 10th तक। ये सब कुछ जो आपको नज़र आ रहा है, इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओनली पेरेंट्स, इट्स नॉट मी, नॉट एट ऑल। ये वो फैकल्टी मेंबर्स हैं मेरे, नर्सरी से लेकर, नर्सरी की टीचर से लेकर 10th क्लास की टीचर तक, जिन्होंने अनथक मेहनत और पूरी दयानतदारी से और पूरी काविश के साथ इन बच्चों को ग्रूम किया है। देखने में ये अपरेंटली बड़ा आसान काम लगता है, बच्चों को पढ़ाया, लेक्चर दिया, पेपर दिए, लेकिन अगर आपने डेडिकेशन से पढ़ाना है, जिस तरह के मेरा स्टाफ मेरे बच्चों को पढ़ा रहा है, हैट्स ऑफ टू देम। And I congratulate all the teachers who are directly or indirectly involved in the result of Grammar Public School, and I want to have a big clapping for my teachers. Once again, एक दफा फिर जोर से तालियां टीचर्स के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मेहमानों का कि उन्होंने हमारे इस ओकेजन पे आके हमारी हौसला अफजाई की और बहुत अच्छी बातें हमें बताई। मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से सर आपका तनख्वाह शुक्रिया अदा करता हूँ।